हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज है क्लास निगेटिविटी रिमूवल। आप सभी ने जरूर सुना होगा निगेटिविटी रिमूवल। अगर नहीं सुना है तो अभी मैं पूरी तरह से बताऊंगी आप लोगों को कि निगेटिव रिमूवल क्या है, निगेटिविटी क्या है, निगेटिविटी कैसे आ जाती है। और जाने अनजाने में कई बार हम खुद ही क्रिएट भी कर लेते हैं निगेटिविटी को। और क्या क्या होता है निगेटिविटी, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ रिचुअल बताऊंगी जो कि आप होली पे कर सकते हैं। आप सभी अपने हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और कह सकते हैं रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं एक एक दो आज बता दूंगी, एक दो कल बताऊंगी। तो जो मटेरियल उसमें लगेगा तो आप लोग कुछ खरीद के लेके आके रख सकते हैं अपने घर में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की निगेटिविटी रिमूवल की क्लास। आप सभी, हम सभी जानते हैं कि हम सभी एनर्जी से बने हुए हैं। और ये एनर्जी होती है निगेटिव और पॉजिटिव। और कुछ भी चीज दुनिया में है, कुछ भी चीज, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इवन मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी चीज, हर एक चीज जो है एनर्जी से बना हुआ है। और ये कभी भी एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से ये दूसरा फॉर्म ले सकती है। ये सभी को क्लियर है। सभी लोग सुने होंगे कि एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नया क्रिएट हो जाएगा, कुछ भी पुराना चीज है, लेकिन उससे बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। और ये एनर्जी जो होती है निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, इसको हम लोग अच्छे कामों के लिए जब करते हैं या बुरे कामों के लिए करते हैं। ये निगेटिव एनर्जी जो है हम लोगों के पास होती भी है या नहीं होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यूं ही हम लोग बोल रहे हैं या सच में ये निगेटिविटी होती है, निगेटिव एनर्जी होती है या नहीं होती है। दूसरा चीज, तीसरा चीज कि ये कैसे आ जाती है। और कैसे हम, कई बार हम लोग जानबूझ के इसको कैसे ले आते हैं, कई बार हम इसको अनजाने में कैसे ले आते हैं। और क्या ये साइंटिफिक है या ये अजम्पशन है, ये सभी जानेंगे। तो निगेटिविटी हम लोग जाने अनजाने में, हम अपने बात विचार से, बातचीत से, कई बार हमारे कर्मा से भी निगेटिविटी खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। और ये एनर्जी जो है, हम लोग सभी एनर्जी फॉर्म है, ये सभी को क्लियर है, सभी को साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है, ये सभी कुछ पता होगा। और जिनको नहीं पता है और डाउट है तो गूगल में सर्च कर लेंगे। कि अब तो ये प्रूफ भी हो गया है साइंटिफिक तौर पे कि हम सभी एनर्जी हैं और निगेटिव एनर्जी भी होती है और वो भी वर्क करती है। और ये भी प्रूफ हो चुका है कि हमारे जीवन पे निगेटिव एनर्जी का जो है असर किस तरह से पड़ता है और पॉजिटिव एनर्जी का असर किस तरह से पड़ता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूफ है। एक वैज्ञानिक है, इमोटो मासारू शायद नाम है उनको, मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा इनके नाम में, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने एक बार पानी पे एक्सपेरिमेंट किया था कि गंदे पानी, बिल्कुल एकदम तालाब का गंदा सा पानी लिए और उसको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव बातें उसके पास बोली, तो देखे थोड़ा देर के बाद कि वो पानी जो है बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत साफ हो गया। और एक बहुत अच्छे जगह का पानी था उनके पास, और वो उसमें बहुत ही बुरी बुरी बातें, गाली वगैरह ये सब दिए, तो वो अच्छा पानी भी जो है वो खराब हो गया। इसके बाद फिर वो जो है एक फिर एक्सपेरिमेंट किए। वो 3 ग्लास लिए और 3 ग्लास में, एक ग्लास में उन्होंने लिखा आई लव यू, दूसरे ग्लास में लिखा उन्होंने आई हेट यू, और तीसरे ग्लास में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, तीनों में साफ वाटर डाला। और तीनों को जो है फ्रीजर में जैसे आइसक्रीम अपन जमाते हैं वैसे जमने के लिए रख दिया। तो जिसमें आई हेट यू लिखा हुआ था उसमें बिल्कुल क्रैक क्रैक टाइप के और मतलब कीड़े मकोड़े टाइप के स्ट्रक्चर बन गए। और जो आई लव यू वाला था पानी, उसमें बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लावर का पैटर्न वहां पे उस ग्लास में बना।
और जो ऐसे ही था जिसमें कुछ भी नहीं था, तो उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, वो बस नॉर्मल जो क्रिस्टल हम लोग जमाते हैं बर्फ, बस सिर्फ वो वैसे जम गया। ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत बहुत ही ज्यादा वाटर पे, अ, अपने खाने पीने की सभी चीजों पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए। और आप लोग गूगल में या यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला इसका। तो हमारे जीवन में एक जगह है, वहां पे पेड़ जब काटना होता है तो वहां पे वो पेड़ को काटते नहीं है, वो बस वहां पे जाके पेड़ को बुरी बुरी बातें बोलते हैं, गाली देते हैं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम गंदे हो, ये सारी चीजें, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम हमारे लिए मतलब श्राप हो, इस टाइप के। एक सप्ताह तक 5-10 लोग जाके बस वहां पे पेड़ को सुनाते हैं और पेड़ जो है वो सूख जाता है। उनको पेड़ अलग से काटने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना ज्यादा हमारे बात में सभी में एनर्जी का इफेक्ट है। तो और वैसे भी कई बार जब भी आप आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कुछ भी चीज आपको अच्छा ही नहीं हो रहा है, कितना भी आप कोशिश कर रहे हैं सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ भी चीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में निगेटिविटी है। और ये निगेटिविटी कैसे आ जाती है? कई बार तो ये निगेटिविटी हम लोग, जैसे मैं अभी दोबारा आपको बोली कि हम लोग खुद जानबूझ के भी क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि जैसे देखिए बच्चा अब नहीं पढ़ रहा है, आपको पता है बच्चा नहीं पढ़ रहा है, फिर आप फोन लगा के अपनी मम्मी को, अपनी बहन या जो भी रिलेटिव हैं, या अपनी फ्रेंड को, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ता है, मतलब एक वो सिर्फ नहीं पढ़ता है, उसके साथ 8-10 निगेटिव बातें जोड़ के आप उनको बताए, वो अगले व्यक्ति को बताएगा। और वो अगले व्यक्ति को बताए या ना बताए, यहीं तक अगर दो लोग में भी अगर बात आप रख रहे हैं, उन सारी बातों से आप जो जो भी चीज हम कर रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सभी जो है एक एनर्जी फॉर्म में होता है, एक दूसरे जगह जा रहा है, आ रहा है। और ये सब जो है एक फ्रीक्वेंसी पे सेट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है जब हम निगेटिव बात बोलते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ये आप देखते होंगे, हमेशा आप थोड़ा सा अवेयर होके रह सकते हैं। और ये आप देखते होंगे कि अगर आप 1 घंटा किसी से बात कर लिए फोन पे, तो आप बिल्कुल एकदम सुस्त, और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ टाइप के हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने बातें करी, इससे नहीं हुआ। हमने जो वो भी आपको निगेटिव बातें सुनाई, और आप भी उनको निगेटिव बातें सुनाए। इस तरह से हम लोग जानबूझ के बैठ के बहुत सारा निगेटिविटी जो है खुद के लिए ही हर दिन क्रिएट करते हैं, हर दिन। और ये निगेटिविटी और भी कहाँ से आ जाती है, कहीं पे भी। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि कोई हमको देख के बहुत खुश होगा, कुछ भी चीज करते हैं तो कुछ भी चीज हुआ तो वो हम बताए किसी को, अरे हमने आज ये काम किया, ये बहुत अच्छा। भले वो कई बार हमारे सामने कर देते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा। कुछ लोग होते भी हैं जो आपकी खुशी से खुश होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी खुशी से खुश नहीं होते हैं। तो वो अगर निगेटिव फील कर रहे हैं आपके लिए, अरे इतना इन लोग ये ग्रोथ हो गया, इसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, तो अगर वो दिल से इमोशन के साथ अगर वो निगेटिव हो गए, वो निगेटिविटी आपके ऊपर आ जाएगी। तो कई बार जाने अनजाने में भी हम लोग सभी को सभी कुछ बता देते हैं, अपनी खुशियां भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बतानी चाहिए, और अपना सक्सेस भी बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कई लोग आपके सक्सेस से खुश नहीं होने वाले हैं, उनको उल्टा निगेटिविटी ही आपको सेंड करना है। तो इन सारी चीजों का, थोड़ी थोड़ी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये निगेटिव चीजें हमारे में आने से पहले हम खुद क्या क्या ले रहे हैं और खुद को क्या मंगा भी रहे हैं। मतलब अगर हम दूसरे को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं हमारे पास ये है, वो है, ऐसे है, तो उनको, अपने को है नहीं, लेकिन हमने बोल दिया, लेकिन वहां से उनको लगा इनके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है, ऐसा है, वैसा है। तो जानबूझ के ही हम क्या, एक तरह से क्या हुआ, बाय कर लिए, उनसे खरीद लिए निगेटिविटी। इस तरह हमारे पास जो भी है, जितना है, अपने लाइफ में आज के जमाने में सब कोई इतना बोलता है, इसलिए बहुत ज्यादा। पहले के जमाने के लोगों को देखिए, वो कितना कम बोलते थे, कितना सोच समझ के बोलते थे। अरे यार, नेट, आवाज आ रही है सबको?
না স্যার, কোনো কমলাই খাবো না ম্যাम। जी दीदी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, वो पुअर कनेक्शन दिखा रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये तो नहीं हुआ कि आवाज नहीं आने लगा। तो इसलिए हम लोगों को भी सोच समझ के आज के समय में चलना चाहिए कि हम अपने चीजों को जितना हो सके कम लोगों को दिखाएं, ठीक। कम बताएं। और दूसरा कि अपने बच्चे हों, पति हों, या अपने अपना ही खुद के बारे में भी कई बार क्या होता है, हम हमसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, मेरा ही ग्रोथ नहीं हो रहा है, इस तरह की कई चीजें हम लोग जो है। आप लोग ना खुद को म्यूट कर लीजिए, उनका आवाज आ रहा है। क्या है क्या हम्म, आप खुद को ना अनम्यूट कर लीजिए अनुमा जी। इधर। तो हम लोग जानबूझ के भी जो है अनजाने में नॉलेज उतना नहीं रहने के कारण जो है निगेटिविटी को बहुत ज्यादा इनवाइट कर लेते हैं। अच्छा कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा। हेलो। निशा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप अपनी तरफ से, पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा अनम्यूट है मैम। अच्छा अब ठीक है, ठीक है। कहीं से तो आवाज आ रही थी। चलिए ठीक है, अभी अब नहीं आ रही, कर लीजिए। ठीक है, तो कहाँ थे। हाँ, कई बार हम लोग जानबूझ के मतलब नहीं पता होने के कारण जो है निगेटिविटी को अपने सराउंडिंग में ले आते हैं। और कई बार क्या होता है, हम लोग गलती से कर लेते हैं कि कहीं पे भी अपन जा रहे हैं, कोई कुछ जैसे कई बार होता है कि रिचुअल में बताते हैं हम लोग रेमेडीज में कि लेमन काट के फेंक दीजिए, या कुछ क्लॉथ को, या कोई भी चीज होता है, तो जाने अनजाने में कई बार हम लोग उसको क्रॉस कर देते हैं। तो उसके वजह से भी ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। तो हमको हर एक चीज पे थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना है, और राह चलते हुए पे भी ध्यान देना है कि हमारा पैर किधर इधर उधर नहीं हो, किसी चीज पे हम पैर नहीं रखें। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और आइए, निगेटिविटी जो है वो कितने तरह की हो जाती है हम लोगों से। हर एक एरिया में जो है हम निगेटिव हो जाते हैं। जैसे पढ़ाई के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल देके अभी बताया, इसी तरह हमारे करियर में भी होता है कि हम लोग करियर के लिए होते रहते हैं कि अरे मेरा करियर ठीक नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो कई बार हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगले व्यक्ति को जब हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो वो या तो कुछ हमारी हेल्प करेगा, या फिर मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो आपको ये लगता है भले कि आपको बता के उनको उनका मन हल्का हो गया, लेकिन आप जो है पूरी तरह से अपना जितना उनको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, उतना ज्यादा निगेटिविटी आप खुद के लिए ले रहे हैं। ऊपर से वो 10 लोगों को जहां जहां पास करेंगे वो सारी बातें, वो भी बढ़ाते जाएंगे निगेटिविटी, बढ़ाते जाएंगे निगेटिविटी। तो इसके लिए आपको जो है इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने बातों के जरिए जो है हम कुछ भी चीज निगेटिविटी को ना लाएं। और कई बार क्या होता है, हम लोग कोई भी काम गुस्से में करते रहते हैं, गुस्से में करते रहते हैं। इसके चक्कर में जैसे अब अपन खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय भी जो भाव से हम बनाते हैं वही भाव जो है खाने में जाते जा रहा है। अगर हम बहुत ज्यादा गुस्से में खाना बना रहे हैं, या फोन पे बातें करते करते बना रहे हैं, वो निगेटिविटी जो है खाने में भी जाके फिर वापस से जहां जहां वो खाना जाएगा वहां वहां वैसे वैसे वो निगेटिविटी फैलाते जाएगा। तो छोटी छोटी चीजों का आप लोग ध्यान रखिए कि आपको खाना खाते समय, खाना बनाते समय बस थोड़ा सा अवेयर रहना है। थोड़ा सा अगर आप अवेयर रहेंगे, तो देखेंगे कि आप बहुत सारी चीजों से ना, बिना रिचुअल, बिना किसी चीज को करे हुए ही ना, आप बचते जाएंगे, बचते जाएंगे। सबसे पहले तो अपन फोन पे क्या करते हैं, 1 घंटे तक बात करते थे। आप 1 दिन 2 दिन खुद पे देखिए कि 1 घंटे जो आपने बात करी, तो क्या वो बातें आधे घंटे में ही खत्म हो सकती थी। आप अगर एक दिन का जिससे भी बात करते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है हमारे लाइफ में जिससे हम की 1 1 घंटे 2 2 घंटे बात हर दिन बात करते हैं। और जब आप वो बात को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इतना टाइम गया, और इतनी सारी चीजें उसमें से आप देखिए कि मुश्किल से 2 या 4 पॉजिटिव चीजें, और 2 ही 4 आपके लाइफ की वो चीजें होंगी जो कि इम्पोर्टेंट थी, जिसके लिए आपने उनको कॉल किया।
बाकी सब हम लोग जो है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। मेरा भी आदत है, लगती हूँ तो फोन पे बहुत लग जाती हूँ, बाद में वो करती हूँ। बाद में रियलाइज होता है अरे इतना देर फालतू में बात कर लिए। लेकिन अब मैं कई चीजों में जब से ये क्लासेस में निगेटिविटी वाला करी हूँ, तो इसके बाद जो है खुद को थोड़ा सा मैं अवेयर करती हूँ कि फोन पे कम ही लगूं। और दूसरा कि लगने के बाद जैसे फोन रखती हूँ, तभी मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं कि जब आप बात कर ही लिए, निगेटिविटी ले ही लिए, तो निगेटिविटी निकालना कैसे है। तो इन सब चीजों से आप खुद को थोड़ा सा, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से ज्यादा हम निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं तो वो है अपने जवान से और फोन से, आज के डेट में। इसीलिए हर कोई परेशान है आज के डेट में। और क्योंकि हम लोग बातें बहुत करते हैं, और बातें करते करते क्या होता है, कई बार तो अच्छी बातें करते हैं हम लोग, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम लोग एक दूसरे का शिकायत भी कर देते हैं। और कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती है जो दूसरे को हर्ट कर जाती है। अगर हम कम बोलेंगे तो अच्छी ही बातें निकलेगी और किसी को हर्ट नहीं होगा। तो इस चीज के लिए फोन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास फोन है तो उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप अपने खुद के ग्रोथ के लिए लगाइए। चाहे आपको जो भी एरिया पसंद है, फैशन पसंद है, ब्यूटी पसंद है, कुकिंग पसंद है, स्पिरिचुअलिटी पसंद है, जो भी चीज, इवन मतलब कई लोगों को कपड़े का बहुत शौक होता है, घर डेकोर का, मतलब डीआईवाई का, कुछ भी चीज जो पसंद है ना, आप वो टाइम खुद के लिए स्पेंड कीजिए। जब हम फोन पे बात करते हैं और हमारा एक हैबिट भी हो जाता है, दूसरे पे डिपेंडेंसी, दूसरे से बहुत ज्यादा हम चाहने लगते हैं, फिर अगर जिससे भी आपको रोज 1 घंटे बात करने की हैबिट है और वो एक दिन फोन नहीं करे आपको, तो आपको भी बेचैनी होगी। उसको तो जो होगा वो तो वो जाने, लेकिन आपको बेचैनी होगी। और एक दिन 2 दिन अगर वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो फिर और आप गुस्से में रहेंगे, डिप्रेशन में होंगे, टेंशन से भर जाएंगे। और वही अगर टाइम अगर आप अपने ग्रोथ में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और फिर धीरे धीरे ये करते करते आपको दूसरे पे डिपेंड होने के लिए, और दूसरे से जब हम खोज देखते हैं कि कोई मुझे दे, हम किसी से भी बात क्यों करते हैं, या कोई चाहते हैं कि कोई हमको प्यार करे, कोई हमको मतलब अच्छा कहे, कोई मेरी बात सुने। तो ये सारी चीजें, जो जो भी चीज की आप एक दिन लिस्ट, सबसे पहले तो निगेटिविटी रिमूवल का आप लोग ये लिखिए कि सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए, जिसमें ये लिखिए कि आपको दूसरे से, आपके पति से, आपके बच्चे से, आपके पड़ोसी से, आपके माता पिता से, भाई बहन, जितने भी रिलेटिव है या जितने लोगों को आप जान रही हैं, उनसे आप क्या चाहती हैं कि वो आपके लिए क्या करें। तो आप देखेंगी, उसके बाद लिखिए कि आप खुद से क्या चाहती हैं। आप देखेंगे कि आपके लिस्ट में खुद से चाहने वाला कुछ भी चीज नहीं होगा। आज जितने लोग हैं सबको एक ग्रुप में जरूर भेजिएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं और अपने रिलेटिव से क्या चाहते हैं, कितने पॉइंट आपको, मतलब कितने चीज आप लिखे कि आपके पति से क्या क्या चाहिए। जैसे 5 चीजें चाहिए तो आप लिखिए हस्बैंड, फिर मतलब 5 चीजें जो जो भी चाहिए आपको। मुझे भेजना नहीं है ये, आपको सिर्फ ये भेजना है कि कितनी चीजें काउंट करके आप लिखिएगा कि 10 चीजें जैसे हो गई, सबको मिला के 50 चीजें आप दूसरे से चाहते हैं और खुद से 5 चीजें चाहते हैं। तो ये चीज सिर्फ लिखिएगा कि सेंड कीजिएगा ग्रुप में कि आप खुद से खुद से आपका ज्यादा चीज चाहना है या दूसरों से चाहना है। वही चीज आपको बताएगा कि आप एक निगेटिव इंसान है, पॉजिटिव इंसान है, या फिर क्या आपको अपने में चेंज करना है। और जर्नी आपकी जो यहाँ पे आए हैं वो कहाँ तक पहुंच चुकी है। ठीक है। तो ये था कुछ की निगेटिविटी कैसे होता है और कैसे हम लोग इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं जाने अनजाने में। यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो। जी दीदी। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब अब मैं बताती हूँ कि आपको, जब आपको पता चल गया है कि कुछ भी चीज आपके लाइफ में हो रही है तो वो निगेटिविटी के कारण ही हो रही है। चाहे आपकी तबीयत भी खराब है तो आप निगेटिविटी के कारण ही तबीयत खराब होता है। क्योंकि हमारे ओरा के अंदर अगर कुछ भी चीज, बाहरी चीज है, निगेटिव बातें, निगेटिव जैसे कुछ चीज खा लिए जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीजें जब आ जाती है
तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप लो फील कर रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग, जो भी चीजें जब भी आपको लो फील हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपको निगेटिविटी जो है आप पे अटैक कर रहा है। सबसे पहले एकदम कुछ भी चीज नहीं कर सकते, आप अपने जाके नहा लीजिए, या फिर अपने जो भी क्लॉथ पहने हुए हैं, हाथ पैर धो के, ठंडी के दिन है तो अब रात को है तो आप नहा नहीं सकते, तो आप सबसे पहले अपने ड्रेस चेंज कर लीजिए। ड्रेस जैसे चेंज करेंगे तो आपको लगेगा, एकदम अच्छा लगने लगेगा आपको। जैसे आप अपने ड्रेस चेंज करेंगे, जहां पे भी आप थे कि अरे कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा बुरा, कई बार कोई कहीं चला गया है या कुछ भी चीज से बुरे बुरे थॉट आ रहे हैं या कुछ भी चीज हो रहा है, तो आप तुरंत देखेंगे कि एकदम आप अलग से हो जाएंगे। वो नहीं रहेंगे जो आप पिछले ड्रेस में थे और जब आप ड्रेस चेंज किए। तो इसलिए जब भी आपको थोड़ा भी बुरा लगे, तो सबसे अच्छा एकदम सरल सटीक उपाय है कि आप अपना ड्रेस चेंज कर लीजिए। अच्छा, ड्रेस भी जो है, आप थोड़ा प्रेस व्रेस किया हुआ और एक अच्छा ड्रेस पहनिए, अगर हो सके तो। वैसे तो कोई भी नॉर्मल नाइटी भी चेंज कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, वो उतना ही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप प्रेस किया हुआ ड्रेस पहनेंगे और बहुत एक अच्छा वाला ड्रेस जो आप बाहर जाने में यूज करते हैं, वो पहनिए, आप एकदम, मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आप एकदम नए इंसान होंगे उस समय। आपको खुद थोड़ा देर बाद सोचना पड़ेगा कि मैं इतनी निगेटिव थी उस समय, इतना लो फील कर रही थी, इतना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लो था, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बस एक ड्रेस चेंज करने से आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। एक हो गया। दूसरा, अगर आपको एकदम अच्छा नहीं लग रहा, तो आप किसी भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, कोई भी भगवान जिनको भी आप चाहते हैं, वो भगवान का जाप कीजिए। नाम का मंत्र आप कर सकते हैं, मतलब स्वच्छता में है तो मंत्र कर सकते हैं। अगर आपका मंत्र करने का भी कई बार होता है कि इन सब, अगर हम निगेटिविटी में होते हैं ना, तो हमारा मंत्र तो करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो आप मंत्र नहीं कर सकते उस समय, जैसा मुझे लगता है। बाद बाकी मुझे आप लोगों का नहीं पता। तो मंत्र वगैरह ना लगता है अरे कौन करे ये वो, लेकिन नाम ऐसा चीज है कि आप अगर दो चार बार ही सिर्फ नाम लिए, और नाम ये भी है कि आप किसी भी कंडीशन में हैं, मान लीजिए कहीं पे कोई एक्सपायरी हो गया है, वहां पे आप गए हैं, तो वहां पे आप मंत्र चैंट नहीं कर सकते, एकदम प्रेस किए वो कपड़ा नहीं पहन सकते जिनके यहाँ भी गए हैं। और वहां पे क्या होता है, सब तो चारों तरफ से निगेटिविटी का माहौल होता है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अंदर अंदर में ना भगवान का नाम जप कीजिए, राम जी, राधा, राधा रानी, चाहे कृष्ण भगवान का, राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम कर सकते हैं, राम 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 कर सकते हैं, कुछ भी चीज मतलब जो भगवान जी का नाम है, जय बजरंगबली कर सकते हैं। तो मंत्र को छोड़ के आप कहीं भी भगवान का नाम लेना, जैसे आप 5-10 बार भी हिम्मत करके अगर आप कर लिए ना, तो आप देखेंगे कि वो निगेटिविटी आपकी जो है धीरे धीरे कम हो गई। अच्छा, सबसे पहले मैं ये भूल जाऊंगी, ये बता देती हूँ कि जैसे भी आप फोन रखें किसी से भी बात करके, बाय द वे अब मम्मी लोग हैं तो मम्मी लोग से बात करो तो बहुत ज्यादा बात हो ही जाती है, चाहो या ना चाहो, एक बात दो बात निकलते ही जाती है, निकलते ही जाती है, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। तो तुरंत जैसे ही फोन रखते हैं, वैसे ही कैंसिल 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 3 बार बोल के अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे हाथ पैर को मतलब झाड़ लीजिए। कुछ मतलब तुरंत फोन रखे और सबसे पहले अपन कैंसिल 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 और हाथ पैर को बिल्कुल झाड़ लीजिए, ताकि जो भी बातें थी वो कैंसिल हो गई। जो भी निगेटिविटी आने वाला था, अब आप सोचते मन में आपके आएगा कि सॉरी, मम्मी क्या बोली थी, ये था वो था, इससे पहले कि वो बातें आपके सिर में घूमने लगे और आप पे निगेटिविटी अटैक करे, तो आप क्या किए, झाड़ के, अच्छा घर ही में मत झाड़ लीजिए, नहीं तो घर में ही वो झाड़ा हुआ रहेगा। अब घर के बाहर थोड़ा सा आंगन में जा सकते हैं या बालकनी, जो भी चीज, जो भी एरिया आपका थोड़ा घर के बाहर का है, वहां पे अगर खुला आकाश है तो ये तो एकदम सोने पे सुहागा है। खुले आकाश में अगर आप ये करेंगे, तो ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। खुले आकाश में इसको जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। पहले हाथ को खुले आकाश में जाएंगे, पूरा हाथ ऊपर करेंगे और फिर वहां से लेके नीचे, तो मतलब क्या, वो पूरे ओरा से हम जो है अपने निगेटिविटी को, सिर्फ अगर आप
कोई वो जानते हैं, भगवान का नाम उम लेते हुए भी कर सकते हैं, या फिर रेकी जो जानते हैं वो रेकी के सिंबल भी की सिंबल आकाश से में मतलब उसमें करते हैं ना हम लोग जब एक सॉरी मेडिटेशन करते हैं तो उसमें क्या आकाश से सारे सिंबल आ रहे हैं और मेरे सारी सारी निगेटिविटी को निकाल रहे हैं, ये भी कर सकते हैं जो भी रेकी वाले हैं। और जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जो अभी स्पिरिचुअलिटी में जस्ट पहला ही कदम रखे या स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, कुछ दूर दूर तक उनका कनेक्शन नहीं है, मेडिटेशन ध्यान मंत्र कुछ नहीं करते हैं, वो भी ये कर सकते हैं कि केवल हाथ पैर भी आप झाड़ लेंगे और कैंसिल कैंसिल या अपने नाभि के पास जाके 3 बार कैंची से कट 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 कर देंगे ऐसे, तो भी आप जो है उसको देखेंगे कि बहुत अच्छे से आप जैसे ही करके देखेंगे आपको वो बुरी मतलब पिछला वाला जो बात हर हर दिन की अपेक्षा ये करने के बाद आप बेटर फील करेंगे। तो एक ये कर सकते हैं। उसके बाद आप एक नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नमक के बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत जल्दी तुरंत। मतलब नमक का तो एक पूरा जो है कम से कम 2 ढाई 200 जो है रिचुअल मैं जानती हूँ कि जो करने से हर एक एरिया में बहुत ज्यादा रिजल्ट और बहुत जल्दी रिजल्ट होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जब भी आप लो फील कर रहे हैं या आपके घर में कोई बीमार हो गया है तो उसको कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा है। कई बार हो जाता है कि रात को 10 बजे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है या 102 फीवर हो गया है, तो उनको आप दो अगर वो करने देना चाहते हैं। कई बार ये भी होता है कि मतलब फीवर आ गया या हमारे घर वाले इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, तो आप उनको कैसे कर सकते हैं। आप उनको उनके सिराना में 1 मिनट फोन आ गया है। हाँ सॉल्ट का बता रही थी शायद कुछ, तो हम नमक से हाँ नमक से नेगेटिविटी हटाने के लिए। हाँ। तो जिनका भी तबीयत खराब है तो उनके सिरहाने में जो है हम एक कटोरी में थोड़ा सा कांच की कटोरी नमक का जब भी हम उपयोग करेंगे, सबसे पहले ये चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि वो कभी भी हम लोग प्लास्टिक में नहीं करेंगे। कांच का कुछ भी जो भी चीज रिचुअल करेंगे तो हमेशा कांच के कटोरी ग्लास कप आप ले सकते हो, कुछ भी चीज, लेकिन होना कांच का चाहिए, ठीक है। तो आप कांच की कटोरी में 2-3 चम्मच नमक डाल के उनके सिरहाने में रख सकते हैं जो लंबे समय से बीमार है। अचानक से अगर कोई बीमार हो गया है रात को, जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा फीवर आ गया है या कुछ भी चीज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, मतलब ग्लास लेंगे, ग्लास में क्या कीजिएगा आधा पानी डालिएगा और उसमें 2-3 चम्मच नमक, क्योंकि जब हम उसको घुमाएंगे तो थोड़ा तो हिलेगा, हिलेगा तो वो पानी गिरे नहीं और पानी को टच नहीं करना है कभी भी। जो भी सॉल्ट वाली रेमेडी हम करेंगे उस पानी में नमक के हमारा फिंगर टिप नहीं होना चाहिए, तो अपने आप को खुद को बचा के करना है। तो ग्लास को इस तरह से पकड़ लिए और इस तरफ से ऐसे एंटी क्लॉक वाइज जो है 7 बार सांस को रोकना है, अपना आपको सांस को रोक लेना है। और जो भी चीज जैसे मान लीजिए कि फीवर हो गया है तो इसका फीवर ठीक हो रहा है, इसका फीवर ठीक हो रहा है, ऐसे सांस रोक के, मतलब मैं तो आपको बोल के बताई, आपको जब आप बोलेंगे तो आपका सांस ज्यादा खर्च होगा, आपको मन मन में ही बोलना है ताकि आपके पास सांस बचा रहे। और मान लीजिए कि आप 2 ही बार बोल पाए तो आप क्या करेंगे, फिर उसको सांस ले लेंगे, फिर फिर बोलना शुरू करेंगे, फिर आप 2 बार बोल पाए तो 4 ही हुआ, तो इस तरह से फिर 2 बार बोलेंगे, ऐसे करते करते 7 बार जो है आपको एंटी क्लॉक, जैसे इधर से घुमाएंगे अपन तो क्या हुआ, क्लॉक, इधर से घुमाना है, राइट हैंड की तरफ से इधर लेके आना है। तो एंटी क्लॉकवाइज आपको उसको घुमा के और जाके आपका जो भी मतलब वॉश बेसिन है या फिर टॉयलेट है वहां पे आप इसको डाल देंगे अपना हाथ बचाते हुए। आप देखेंगे कि तुरंत, अब 102 बुखार है तो तुरंत इंस्टेंट एकदम 98 नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको उनको जो बेचैनी फीवर आते समय हो जाती है ना, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सारी चीजें उनकी कम हो जाएगी। और अगर बच्चा है जिनको आप कर सकते हैं तो एक बाउल लीजिए, बाउल में आप पानी
डालिए और नमक डालिए। और अगर आपके पास जो वो पिंक सॉल्ट होता है ना, पिंक सॉल्ट, या फिर गाय वगैरह को खिलाते थे पहले, इतना ढेला ढेला टाइप का सॉल्ट आता था, वो सॉल्ट है तो बहुत अच्छा। अगर वो सॉल्ट नहीं है तो कोई नहीं, आप नॉर्मल सॉल्ट में भी कर सकते हैं। बस उन सारे सॉल्ट का या हर एक चीज का, जैसे सॉल्ट का मैं बताई कि सॉल्ट का ही बहुत अलग 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 सॉल्ट होता है, बाथ सॉल्ट और मनी सॉल्ट, हर एक चीज का अलग सॉल्ट होता है, करियर सॉल्ट, सब कुछ का। तो वो एक अलग सॉल्ट होता है, तो उस चीज के लिए भी आप सॉल्ट बना सकते हैं। अभी आने वाले चीजों में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, बताऊंगी, क्लासेस लेके आऊंगी सॉल्ट का। और आप देखेंगे तो आपको उसके भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो आप बाउल में सॉल्ट जो भी है आपके पास उसको डालिए। एक छोटा कोई पतला मतलब कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, क्योंकि वो पानी करने में और उसमें थोड़ा अच्छा लगता है। और कॉटन का कपड़ा जो होता है वो थोड़ा पीस फील कराता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा हो तो आपको जो जैसे फीवर भी आ गया है, तो आपका उस समय भी अगर उनका आपका ड्रेस चेंज कर देंगे तो उनको थोड़ा अच्छा फील होगा। कोई भी बच्चे का है या बड़े आदमी भी अगर करना चाहे, जनरली कोई रेडी नहीं होता है, लेकिन अगर वो ड्रेस चेंज कर लेंगे ना तो उनको थोड़ा तुरंत ही अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद आप वो कपड़ा लीजिए, उसमें डिप कीजिए, और पहले जैसे कि पट्टी रखते थे अपन, बहुत ज्यादा फीवर होता है तो पट्टी रखते हैं ना, तो पट्टी नहीं रखना है। इसमें क्या करना है, पूरे सिर से लेके उनके हाथ पैर सभी को, पूरे बॉडी को, बच्चा है तो, बड़े आदमी अगर करने दे तो ठीक है, जहां तक हो सके, मतलब 11 बार जो है आप वहां से करके कपड़े में पानी में डुबा के इसमें आप उसको करेंगे। आप इसमें पानी छू सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपको अलग से अपने आप को आपको क्लीन करना होगा। तो इसको लेकिन अगर आप 11 बार कर लिए ना, तो भले ही उनका 102 भी बुखार है ना, तो आप करके देखिएगा, मैं इसको तो बहुत बार मैं करी हूँ, 102 बुखार भी है ना, तो वो बुखार भी उतर जाएगा विदाउट मेडिसिन। अगर आप 11 बार इस तरह से पूरे सिर से लेके उनको पोंछ के नमक पानी में, और लास्ट में एक बार फिर से क्या, नमक का थोड़ा थोड़ा तो पार्टिकल या नमक पानी का थोड़ा तो उसमें है, तो एक बार प्लेन उस कपड़े को जाके वॉश बेसिन में डाल दीजिए, मतलब धो लीजिए फिर से अच्छे से। और खुद का भी हाथ को जो है थोड़ा सा, इतना सा आधा चम्मच सॉल्ट लेके ऐसे ऐसे करके एकदम सॉल्ट को आप धो लिए हाथ, फिर उस कपड़े को फ्रेश धो लिए 2-3 बार से, तो सॉल्ट का जो भी उसमें अंदर होगा निकल जाएगा। उसके बाद एक बार और उनको प्लेन जो है आप पोंछ दीजिए। देखेंगे कि 102 भी फीवर है तो उस समय के लिए तो फीवर उतर ही जाएगा। लेकिन आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है। अगर दोबारा फीवर नहीं आया, हल्का फुल्का निगेटिविटी होगा या कुछ हल्का फुल्का होता है, कई बार हम अपने को इफेक्ट हो जाता है मौसम का, तो वो तो इसी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर की आवश्यकता है, दोबारा फिर से फीवर आ गया, आप इस चीज को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाएं, और मेडिसिन वगैरह अगर लग रहा है आपको कि लेने की आवश्यकता है, वो पहले से बेटर, मतलब ज्यादा कंडीशन थोड़ी खराब हो रही है, अगर बेटर हो रही है तो आप 2-3 बार भी, ये जितना बार चाहे 5-6 बार भी कर देंगे। बच्चा है तो, बड़े लोग तो करवाएंगे नहीं, बच्चा है अगर कर देंगे तो इसी से उनका फीवर ठीक हो जाएगा। जो ये सबसे पहले मुझे रेकी वाले एक सर बताए थे कि उनके यहाँ जब भी फीवर होता है तो लोग कुछ भी मेडिसिन, वैसे उन लोग तो मेडिसिन कुछ खाते ही नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल और मतलब उनका खाना पीना भी ऐसे है कि बिल्कुल एक भी दवाई का उनका जरूरत नहीं है। कुछ भी उनको बीमारी जैसे थोड़ा फील भी होता है तो वो खाने पीने की चीजों से ही अपना ठीक करते हैं, अपना आहार विहार ही बोलते हैं हम ठीक कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह आप कर सकते हैं। रेमेडी तो बहुत सारी है निगेटिविटी रिमूवल की, और मैं कल बताऊंगी। आज मैं आप लोगों को एक दो होली वाली बता देती हूँ, ठीक है? फिर क्लास को थोड़ा खत्म करेंगे, ठीक है? समाप्त करेंगे फिर कल। जो और भी बचा है निगेटिविटी रिमूवल का कुछ कुछ चीज, वो सब आप लोगों को बताऊंगी। चलिए, तो होली पे सबसे ज्यादा करने वाला चीज जो होता है, ये रिचुअल मैं बहुत दिनों से करते आ रही हूँ, बहुत दिनों से, मुझे याद नहीं कि मैं कब से कर रही हूँ। तो ये रिचुअल आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेना है बेसन, और आपको लेना है हल्दी और सरसों तेल।
बेसन ये सभी को वैसे पता होगा, मुझे जैसा लगता है बहुत कॉमन सा है, लेकिन फिर भी आलस में लोग करते नहीं हैं। लेकिन इसको कीजिएगा जरूर, इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको आने वाले साल में, पूरे साल तो दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको बेसन मतलब नॉर्मली जो हम लोग क्या बोलते हैं, उबटन बोलते हैं, उबटन जो लगाते हैं, ये सभी मतलब इंडिया में तो जनरली सबको ही लगाता ही है इसको। तो आप वो उबटन बना लें, और उबटन को पूरे फेस से लेके पूरे पैर तक आपको लगाना है। और आपको छाती के पास जो है इसमें ओम बनाना है उबटन से ही, और स्वास्तिक बनाना है। बना लिए, और उसके बाद धीरे धीरे आपको थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, और ऑयल लेके ऐसे ऐसे करेंगे तो वो छूटते जाएगा। जैसे कई बार हम लोग गर्मी के दिन में ऐसे ऐसे हाथ करते तो छूटता है ना गंदा, उस तरह से आपको उबटन को छुड़ा लेना है। छुड़ा के इसको आपको एक पेपर में लेके रख लेना है। और जब भी आप होलिका जलन में जाएंगे होलिका जलाने के लिए, तो आपको इस उबटन को उसमें डाल देना है। आप देखेंगे कि आपके लाइफ की जितनी भी निगेटिविटी है वो चली जाएगी, जो भी कुछ बड़ा सा बीमारी है, घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हैं, वो चला जाएगा। और ये सबसे एकदम बेस्ट रिजल्ट देता है स्किन डिजीज के लिए। और आपके चेहरे में जो भी एक्ने वगैरह हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि पिछले साल जितना अगर मतलब किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये बिल्कुल, अगर आप खान पान अपना सही नहीं रखेंगे तो उसके लिए तो कोई रिचुअल काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पिछले साल की अपेक्षा इस साल आपको जो है पिंपल्स वगैरह या कुछ भी चीज जो स्किन की डिजीज है, वो बिल्कुल कम होगी, और आपका हेल्थ भी पिछले से इस साल बेटर होगा, ये तो मैं गारंटी बोल ले सकती हूँ। तो ये रिचुअल आप लोग जरूर कीजिएगा, और अपने बच्चों को भी बोलिएगा करना। कुछ तो इसमें वैसा है नहीं कि आप लोग नहीं कर पाए, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं इसमें। और एक आप लोग गोमती चक्र ले आइएगा होली पे। तो आप गोमती चक्र का और पान का ये रिचुअल मैं कल बताऊंगी, तो आप लोग मार्केट से लौंग और गोमती चक्र ले आइएगा। कल मैं इस रिचुअल को बताऊंगी, और ये कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग एक काला धागा ले सकते हैं, एक हेल्थ के लिए आप लोगों को मैं बताती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। एक इसको तो करते हैं वैसे पानी में जाके करना होता है, लेकिन इसको आप होली पे भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है और एक काला धागा लेना है। काला धागा और मतलब इतना होना चाहिए कि आपके सिर से लेके पैर तक होना चाहिए। इसको आप नाप लिए, काले धागे को। और अपने घर में नारियल को ले लिए, मान लीजिए हमें नारियल तो है नहीं यहाँ, नारियल ले लिए और काला धागा ले लिए। धागा तो नहीं यहाँ पे मेरे पास। धागा को धागा जो लेंगे आप, एक धागा को ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके करेंगे, गांठ लगाने के लिए बचा लेंगे। और धागा को जब बांधना है ना, इस तरह बांधना है, इस तरह बाहर की तरफ आप बांधेंगे। जैसे जनरली क्या होता है, हम लोग ऐसे ऐसे कैसे भी कर देते हैं, वो नहीं करना है, अपने तरफ बिल्कुल भी नहीं लाना है। धागा को बाहर की तरफ ही बांधना है आपको। बाहर की तरफ बांधेंगे, और उसमें एक गांठ लगाएंगे। एक गांठ लगाएंगे और अफर्मेशन बोलेंगे आप कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और आप अपने अनुसार आइए 7 अफर्मेशन आज ही बना के रख लीजिए, कि जब आपको गांठ लगाना है तो उस समय बोलना है। क्योंकि आप लोगों को क्या डिजीज है, आप अपने हेल्थ से क्या चाहते हैं या क्या कम ज्यादा है, ये तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए ये मैं एक एक दो गांठ की बता देती हूँ कि मैं ये बीमारी मेरी पूरी तरह से ठीक हो गई है। दूसरा गांठ, तीसरा लगाएंगे। तीसरा लगाएंगे, बोलेंगे जो भी और भी कुछ है बीमारी, वो मेरी पूरी तरह से ठीक हो गई है। या कुछ भी चीज आपको समझ में बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा, आप सातों गांठ में बोल दीजिए मैं हर दिन स्वस्थ हो रही हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ, मेरा सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी जो है स्वस्थ है। ये ऐसे ऐसे ही करके 7 बार बोल देंगे, और उसको अपने थाली में ले जाके रखेंगे। और ले जाके आपको वहां पे अग्नि में डाल देना है, और शांति से एकदम चले आना है, चुपचाप पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
ये हेल्थ के लिए इसको तो इसी तरह से करते हैं, लेकिन इसको गंगा जी में या मतलब कहीं पे भी जल प्रवाह ही करना होता है इस रिचुअल को। लेकिन आप इस समय इसको होलिका में भी जला सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जाना है तो वहां पे शांति से इसको यहाँ पे कर लिए घर में, और जाके होली वाले में डाल के और सीधे आ जाना है। को आके हाथ पैर धो लेंगे अच्छे से, थोड़ा पैर हाथ को धो लेंगे। अब किसी से बात कर जाते समय ये नहीं कि लेके जा रहे हैं तो बातें करते जा रहे, नहीं। इसको आप अपने होली जलाने के लिए भी जब आप जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, तो आप जाइए, इसको बाद में अलग से ले जाके आप जला दीजिए, या फिर आप पहले ही जाके इसको जला के आ जाइए हाथ पैर धो के, फिर से वो जो भी पूजा वूजा के लिए कुछ और भी चीजें जो बताऊंगी वो सब करने के लिए आप ले जाएंगे तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को यहीं पे हम लोग वो करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है।